ओके तो दोस्तों जब आप अंडर 25,000 में फोन खोजते होंगे तो आपके सामने ये तीन फोन जरूर आते होंगे। इन तीनों के प्राइसेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है एंड इनके साइट्स पर ये तीनों ही अच्छे लगेंगे। पर इस वीडियो को देखने के बाद इनमें से आपको सिर्फ एक ही अच्छा लगेगा बिकॉज टेस्ट भरपूर हुए हैं लाइक हीटिंग, बीजीएमआई, जेंसिन, नेटवर्क, डिस्प्ले, आइडल ड्रेन, बैकअप, चार्जिंग, सेंसर एंड एवरीथिंग। रिजल्ट्स को जानने के लिए बने रहिए एंड सब्सक्राइब करके 20 मिनट हीटर के सामने बैठ जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। ओके तो दोनों में टाइप सी केबल, फास्ट चार्जर, पेन, पेपर तो हैं, बट सिर्फ मोटो वाले फ्लेक्सिबल बैक केस नहीं देते, सो पॉइंट्स डिडक्ट हुए उसके। रही बात बॉडी की तो तीनों ही डिफरेंट हैं। जहां T4 में प्लास्टिक बॉडी है विद मार्बल टाइप डिजाइन, वहीं 60 फ्यूजन में प्लेन वीगन लेदर है, तो CE5 में प्लास्टिक ही है विद प्लेन लुक। वैसे 60 फ्यूजन एंड CE5 में जहां स्मूथ फील मिलता है, वहीं T4 में सॉफ्ट, बिकॉज T4 में ग्लॉसी फिनिश है प्लास्टिक बॉडी होते हुए भी, एंड इसीलिए भाई फिंगर इंप्रेशंस इस पर काफी आते हैं। बाकी नहीं तो तीनों का साइड फ्रेम प्लास्टिक का है एंड तीनों में ही कैमरा बम्प मिलते हैं। पर यह है कि T4 का कैमरा बम्प बीच में है, तो मोटो एंड OnePlus की तरह बॉबल नहीं मिलते, जो कि सही है। एंड वहीं जहां Vivo T4 पीछे से चारों साइड से कर्व है, तो वहीं मोटो सिर्फ दो साइड लेफ्ट एंड राइट से कर्व है। बाकी OnePlus तो फ्लैट है एंड बॉक्सी है। तो ओवरऑल बॉडी डिटेल्स यही थे, पर यहाँ मैं किसी को पॉइंट्स नहीं दिया बिकॉज लुक वाइज डिसीजन आपका पर्सनल होना चाहिए। बट हाँ, बेस्ट इन हैंड फील में हमारा डिसीजन मानिएगा, जो कि मोटो 60 फ्यूजन है। जस्ट बिकॉज मोटो थोड़ा छोटा है, चौड़ाई कम है एंड इम्पोर्टेंट बात वेट सबसे कम है, तो एक हाथ से एंड लॉन्ग टर्म यूज करने में थोड़ा कंफर्टेबल है, सो पॉइंट्स बढ़े। बट हाँ, पोर्ट्स एंड बटन में OnePlus नॉट पॉइंट ले गया बिकॉज इसमें IR ब्लास्टर के साथ में SD कार्ड स्लॉट भी मिलता है। एंड वैसे Vivo एंड OnePlus का जो IR ब्लास्टर है वो काफी प्रॉपर वर्क करता हुआ मिला मुझे। गुड, नहीं तो बाकी अदर चीजें दोनों में सेम है। राइट में पावर एंड वॉल्यूम की, लेफ्ट में निल, ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक, वहीं नीचे में स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट, माइक एंड सिम स्लॉट है। एंड वैसे दोस्तों डुअल स्पीकर का सपोर्ट सिर्फ मोटो H60 फ्यूजन में ही मिलता है, बट स्टिल जो लाउडनेस है वो क्लियरली T4 एंड CE5 के सिंगल स्पीकर बेटर देंगे। पर फिर भी मैं पॉइंट्स मोटो के ही बढ़ाया बिकॉज क्वालिटी इसकी अच्छी है। डुअल स्पीकर के चलते साउंड सराउंडिंग एक्सपीरियंस मिलता है एंड गेम खेलते हुए लेफ्ट एंड राइट का अंदाजा। बाकी डॉल्बी एटमॉस भी सिर्फ इसी में है, पर अदर दोनों में नॉर्मल सेटिंग्स। बाकी वही डिस्प्ले की सेटिंग्स एंड स्पेक्स में कौन अच्छा है वो भी देख लेते हैं। तीनों में ही OLED डिस्प्ले का खानदान है, पर जहां Vivo एंड OnePlus में AMOLED, तो वहीं मोटो में फ्लेक्सिबल वाला प्लास्टिक OLED है। डिस्प्ले टाइप में डिफरेंसेस हैं, पर कलर्स में, व्हाइटनेस में 95% जगह तीनों सिमिलर हैं। बस जो थोड़े डिफरेंसेस हैं वो मोटो क्रिएट करता है। किसी भी रैंडम ग्रीन एंड रेड में 2-3% एक्स्ट्रा टोन दे देगा, पर ये डिफरेंसेस काफी माइनर हैं। एंड वहीं HDR10+ तीनों में है एंड डार्क में एंड ब्राइटेस्ट व्हाइट में जो डिटेलिंग्स हैं वो भी तीनों में नियरली सिमिलर ही हैं। तो इसीलिए इन सब मामलों में मैं इन तीनों को सेम पॉइंट्स दिया। बट हाँ, मोटो में नेटफ्लिक्स में HDR नहीं सपोर्ट करता है, इसीलिए यहाँ पॉइंट्स उसके कटे। पर मोटो के पॉइंट्स रिजोल्यूशन सपोर्ट में बढ़े बिकॉज इसमें हाईएस्ट 1.5K का डिस्प्ले मिलता है, पर स्टिल इसके एंड इनके रिजोल्यूशन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। एंड वहीं अगर यूट्यूब रिजोल्यूशन देखें एंड ऑफलाइन रिजोल्यूशन सपोर्ट देखें तो 2160p तक तीनों में ही मिल जाता है। तो इसीलिए पॉइंट्स तो मोटो के बढ़े, पर मार्जिन को कम रखा गया। बाकी रही बात बेजल्स की, तो क्वाड कर्व डिस्प्ले Vivo एंड मोटो दोनों में ही है, पर मोटो के लेफ्ट एंड राइट डिस्प्ले के कर्व का जो बेंड है वो थोड़ा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू Vivo, इसीलिए सामने से देखने पर सबसे कम बेजल मोटो का फील होगा। नहीं तो बाकी ऊपर एंड नीचे के कर्व का जो बेंड है वो सेम है, तो बेजल सिमिलर लगते हैं, पर मोटो को एक्स्ट्रा मिला बिकॉज बेजल के साथ पंचोल का साइज भी उसी में कम है। पर हाँ, ब्राइटनेस में सिर्फ मोटो का ही कटा, जबकि उसमें HBM निट्स ज्यादा है। आप खुद देखिए, सनलाइट के प्रेजेंस में फुल ब्राइटनेस पर मोटो लेस ब्राइट है, वहीं अदर दोनों सिमिलर हैं एंड ज्यादा ब्राइट हैं, इसीलिए उन्हें सेम पॉइंट्स मिले। बाकी नहीं तो रिफ्रेश रेट एंड फ्लिकर वाइज तो तीनों को ही सेम पॉइंट्स मिले बिकॉज दोस्तों रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का तीनों में है एंड तीनों में नियरली हर एक ऐप में सपोर्टेड भी है। बाकी जब मैं लो ब्राइटनेस पर फ्लिकर चेक कर रहा था तो रियल आंखों से तो नहीं, पर कैमरे में मोटो का फ्लिकर दिखता है। पर हाँ, ये फ्लिकर भी मोटो के फ्लिकर प्रिवेंशन मोड से गायब हो जाता है एंड वहीं अदर दोनों में हाई PWM फ्रीक्वेंसी के चलते फ्लिकर कहीं दिखता ही नहीं, इसीलिए तीनों को सेम पॉइंट्स दिया मैं। पर हाँ, डिस्प्ले प्रोटेक्शन में CE5 के कुछ ये नहीं,
इसके कुछ ज्यादा ही पॉइंट्स कटे बिकॉज OnePlus वाले मेंशन ही नहीं किए हैं। बाकी मोटो का जो टफनेस है वो बेटर है इन कंपैरिजन टू Vivo, सो इसीलिए उसको ज्यादा पॉइंट्स मिले। ओके, तो ओवरऑल टेस्टिंग के अकॉर्डिंग तीनों का डिस्प्ले अकॉर्डिंग टू प्राइस ठीक है, पर स्टिल कंपैरिजन व्यू से मोटो थोड़ा बेटर है बिकॉज ऑफ बेटर रेजोल्यूशन, बेजल्स एंड प्रोटेक्शन। बाकी नहीं तो आपकी चॉइस एंड नीड पर डिपेंड है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैमरे वाइज क्या सीन है वो भी देखते हैं, बट उससे पहले इस ठंडे ठंडे मौसम में लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को गर्म कर दीजिए। ओके, तो दोनों में ऐसे कुछ स्पेक्स मिलते हैं। यहाँ देखे तो C5 में 4K 60 FPS एक्स्ट्रा तो मिलता है, पर फ्रंट कैमरे के रिजोल्यूशन सपोर्ट में 4K मिलता ही नहीं है, इसीलिए पॉइंट्स न्यूट्रलाइज हो गए एंड सेम मिले। पर हाँ, अल्ट्रा वाइड लेंस सिर्फ T4 में नहीं है, तो इसके यहाँ पॉइंट्स कटे। बाकी इन दोनों में अल्ट्रा वाइड लेंस है एंड वाइडनेस भी सेम है, पर स्टिल मोटो के थोड़े पॉइंट्स कटे बिकॉज इसमें थोड़े एक्स्ट्रा कलर एंड ब्राइटनेस की कमी है। पर हाँ, ये है कि सिर्फ 60 फ्यूजन में ही वाइल्ड रिकॉर्डिंग लेंस चेंज हो जाता है 1x टू अल्ट्रा वाइड, तो यहाँ पॉइंट्स मोटो ले गया। नहीं तो बाकी वाइल्ड रिकॉर्डिंग, फ्रंट टू रियर कैमरा स्विच फीचर तीनों में नहीं मिलता। खैर, वैसे दोस्तों तीनों में OIS सिस्टम दिया गया है एंड जूम करके सेक करने पर तीनों स्टेबल भी हैं अच्छे खासे, एंड वीडियोस में भी OIS की स्टेबिलिटी नियरली सेम है। पर जब EIS मोड ऑन करते हैं, जो कि 60 फ्यूजन में ही सिर्फ नहीं है, तब आप देख सकते हैं 60 फ्यूजन में थोड़े झटके फील होंगे। बाकी वहीं फ्रंट कैमरे में यही EIS मोड Vivo में नहीं मिलता, तो इसीलिए यहाँ Vivo सफर करता है स्टेबिलिटी में, तो यहाँ पॉइंट्स इसके कटे। पर रियर कैमरे के कलर वाइज सिर्फ इसी का बढ़ा पॉइंट, बिकॉज सिर्फ T4 ही है जो नेचुरल से नियरेस्ट कलर देता है एंड ज्यादा वेरिएबिलिटी भी नहीं है। पर वहीं मोटो के सैंपल में ऐसा लगता है कि कोई ऊपर से येलो फिल्टर चढ़ा दिया है। अदर वे में बोले तो वार्मेस्ट टोन मोटो देता है, व्हाइट वॉल को येलोइश कर देगा, धरती माँ को एक्स्ट्रा लाल कर देगा। बाकी अदर सैंपल में येलो रेड कलर में दिख ही रहा होगा एंड ह्यूमन स्किन में भी एक्स्ट्रा रेडनेस देता है। काफी बुरा हाल है भाई मोटो का। अगर मैं आपको अनुमान दिलाऊं तो नेचुरल से 2-3% जहां सिर्फ Vivo बूस्टेड टोन देता है, वहीं ये फोन अप टू 15% तक, इसीलिए 60 फ्यूजन के ज्यादा पॉइंट्स कटे। वहीं बाकी OnePlus 2-3% बूस्ट तो करता है, पर Vivo की तरह वार्म साइड नहीं, थोड़ा कोल्ड साइड। इन दोनों फोन के जो कलर है ना वो काफी बैलेंस हैं, पर स्टिल मैं T4 को एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिया बिकॉज C5 में कुछ जगहों पर लाइक जब एक्सेस ग्रीन कलर वगैरह आता है तो C5 मोटो जैसा बिहेव करने लगता है। जानते ही हैं आप लोग, संगत का असर होता है। तू इससे दूरी रह भाई। एंड वहीं बाकी वीडियोस के कलर में भी मोटो के वार्मनेस का सेम सीन है एंड यहाँ पर भी C5 ग्रीन कलर में साथ देता है, बस चेंजेस हैं तो थोड़े T4 में। वीडियोस में रेड कलर को देखते ही Vivo थोड़ा सांड की तरह भड़क जाता है, मतलब एक्स्ट्रा लाल कर देता है, पर अदर जगह ठीक है, इसीलिए पॉइंट्स का मैं सेम ही सीन रखा। बाकी वहीं लो लाइट में भी मोटो काफी अजीब ही है, व्हाइट को व्हाइट ना रखकर येलो करता है, येलो को प्लांट्स को डल करेगा एंड वहीं कलर शिफ्टनेस भी मोटो में ही कुछ ज्यादा है। क्लोजअप में येलो कलर को डल देगा, वहीं दूर में अट्रैक्टिव कर देगा एंड ये चीज Vivo एंड OnePlus में भी है, पर माइनर है, तो इसीलिए सिर्फ 60 फ्यूजन का ही कटा पॉइंट। एंड फ्रंट कैमरे से भी लो लाइट में देखिए, मेन सोर्स ऑन है तो मोटो काफी पीला किया, वहीं ऑफ करते ही पूरा अपोजिट हो जाता है, एकदम डल कर देता है। तू भाई पहले खुद डिसाइड कर ले तुझे करना क्या है। बाकी वहीं फ्रंट कैमरे से नेचुरल लाइट में भी 60 फ्यूजन थोड़ा वार्म तो है, पर यह है कि रियर कैमरे के कंपैरिजन में थोड़ा कम वार्म है। यहाँ सबसे ज्यादा वार्म 60 फ्यूजन करता है एंड सबसे कम और इसे बैलेंस्ड कलर T4 का ही है। काफी अच्छा काम किया है Vivo ने कलर्स में, गुड। एंड वहीं बाकी डायनेमिक रेंज आप खुद देख लीजिए, इसमें सूर्यदेव को बेटर ऑप्टिमाइज T4 किया, यहाँ बैकग्राउंड के साथ फेस पर दोनों जगह T4 ही डिटेल्स दिया, सो पॉइंट्स कटे। बाकी रियर कैमरे में तीनों ही डार्क एंड ब्राइट में डिटेल्स देंगे एंड कुछ फोटोज में यहाँ एंड इसमें मोटो अच्छा डार्क में बेटर ब्राइटनेस एंड डिटेल भी देगा, पर स्टिल मैं मोटो को एक्स्ट्रा पॉइंट्स ना देकर तीनों को सेम पॉइंट्स दिया बिकॉज डिटेल्स कई फोटोज में नहीं दे पाता इसीलिए। एंड वहीं एक्सपोजर बैलेंस आप देखिए तो यहाँ सिर्फ Vivo का ही सही लगा, डार्क टू ब्राइट मूव करने पर सही टाइमिंग पर सिर्फ T4 ही ब्राइट में डिटेल्स देता है, पर यहाँ मोटो कुछ ज्यादा ही डिले करता है, तो इट्स नॉट गुड। बाकी वहीं डिटेलिंग्स में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है बिकॉज तीनों में ही कोई ऑप्टिकल लेंस नहीं मिलता। 1x शॉट, 12 मेगापिक्सल एंड 50 मेगापिक्सल की फोटोज की जो डिटेलिंग्स हैं वो तीनों से काफी सेम मिलती हैं, बस जो अंतर है वो शार्पनेस में है थोड़ा बहुत, पर बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए
इसीलिए सेम पॉइंट्स दिया मैं। पर हाँ, स्पेक्स के अकॉर्डिंग फ्रंट कैमरे के डिटेलिंग्स में डिफरेंस बड़ा मिल जाता है। मोटो में 32 मेगापिक्सल तो है, पर हर एक पिक्चर में मोटो का 32 मेगापिक्सल C5 के 16 मेगापिक्सल से भी डिस्टर्ब था, सो पॉइंट्स कटे। बाकी वही मैक्रो लेंस सिर्फ मोटो में ही है, बट स्टिल मैं इसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं दिया बिकॉज मैक्रो जैसी डिटेलिंग C5 एंड T4 अपने नॉर्मल फोटोज से ही दे देते हैं, तो कोई लॉजिक था नहीं मोटो के मैक्रो कैमरे का। बाकी रही बात नाइट मोड की, तो यहाँ डिटेलिंग्स एंड ब्राइटनेस मोस्टली जगह सेम है, बस 19-20 वाला जो डिफरेंस होना होगा। पर हाँ, फ्रंट कैमरे में डिफरेंस बड़ा है। T4 का नाइट मोड फ्रंट में तो काफी इंप्रेसिव है भाई, ऐसा लगता है कि मैं फ्लैश ऑन करके वीवो में फोटो क्लिक किया, इसीलिए T4 के पॉइंट्स बढ़े। पर हाँ, स्लो मोशन जब मैंने चेक किया तो यहाँ क्लियरली मुझे OnePlus के ही पॉइंट्स बढ़ाने पड़ गए, बिकॉज आप रिजोल्यूशन सपोर्ट देखिए भाई, स्लोमो में 960 FPS तक आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं सिर्फ OnePlus में ही। इनसेन। ओके, तो भाई ड्यूअल रिकॉर्डिंग मोड सिर्फ वीवो में नहीं मिलता, सो इसके यहाँ पॉइंट्स कटे। बाकी मोटो एंड OnePlus में तो है, पर स्टिल मैं OnePlus के पॉइंट्स काटा। बाकी दोस्तों यहाँ इस सन्नाटे वाले माइक की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। एंड वैसे बाकी जब मैंने ऑटो फोकस चेक किया तो यहाँ मोटो काफी सफर करता है भाई। नॉर्मल सिनेरियो में तो फंसता ही है, फ्लुएंट नहीं है। बाकी जब ब्राइट बैकग्राउंड हो जाता है तब तो फंसता ही फंसता है। पिछले वीडियो में मुझे उम्मीद थी कि मोटो वाले अगले अपडेट में अपना ऑटो फोकस सही कर देंगे, पर नहीं किए भाई, इसीलिए पॉइंट्स कटे। बाकी फीचर्स की ओर देखें तो मोटो में एक होराइजन लॉक का फीचर है, मतलब आप फोन घुमाते जाइए पर वीडियो नहीं घूमेगा। बाकी वहीं OnePlus में सिर्फ पोर्ट्रेट वीडियो मोड मिलता है, जो कि अच्छा है, तो पॉइंट्स बढ़े। एंड वहीं T4 में एक्स्ट्रा में सुपर मून मोड तो दिया गया है, फोटोज भी ठीक आती हैं, पर OnePlus में बिना इस मोड के ही अच्छी फोटोज मिल जाती है मून की। बाकी एट लास्ट रही बात पोर्ट्रेट शॉट की, तो यहाँ पोर्ट्रेट जूम तीनों में मिल जाते हैं, एंड एज डिटेक्शन एरर भी थोड़े बहुत देखने को तीनों में मिलेंगे। बस जो अंतर है वो ब्लर डेप्थ में है, थोड़े अलग तीनों में है, पर तीनों का अपने अपने जगह ठीक है। एंड अगर मैं ओवरऑल सेंस में बोलूं तो T4 में अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है बस, बट इसका डायनेमिक रेंज, कलर वगैरह बेस्ट है। पर वहीं अगर अल्ट्रा वाइड लेंस को लेकर देखें तो OnePlus एक्सेप्टेबल है, पर भाई मोटो में काफी अभी सुधार की जरूरत है। पर ये भी है कि इस वीडियो में दिक्कतें कम थी, अब और बढ़ गया है, अब आगे का क्या ही भरोसा। एंड वैसे पिछले वीडियो में इसके एनिमेशंस में कुछ दिक्कतें थी एंड कुछ सुधार किया भी गया है, लाइक ऐप ड्रॉवर एंड फोल्डर ओपनिंग में, पर स्टिल अभी भी कई जगह ये फंसता है भाई। स्लो मोशन में आप क्लियरली देख सकते हैं, झटका टाइप आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड वहीं अगर आप तेजी से ऐप ओपन करने की कोशिश करेंगे, खासकर हार्डवेयर रिलेटेड एप्स, तब तो भाई मोटो और फंसता है। वहीं बाकी Vivo T4 में कोई एरर नहीं है, पर स्टिल जो फ्लुएंट फास्ट एक्सपीरियंस है ना एनिमेशन का, वो OnePlus में ही आपको मिलेगा ओवरऑल, तो पॉइंट्स बढ़े। पर हाँ, हैप्टिक फीडबैक में मोटो पॉइंट्स ले गया, बिकॉज इसी में हैप्टिक मोटर है, पर अदर दोनों में वाइब्रेशन वाला नॉर्मल फील। एंड वहीं बाकी मैं अदर सेंसर्स को भी चेक किया तो जाइरोस्कोप के साथ ही एम्बिएंट सेंसर भी तीनों का काफी सही है। वहीं बाकी प्रॉक्सिमिटी सेंसर में वीवो में हाथ लगाने पर काम तो नहीं करता, पर यह है कि कान पर लगाने पर काफी प्रॉपर वर्क करता है। एंड वहीं फिंगरप्रिंट स्पीड भी तीनों का सही है, बस एक जगह एक फोन स्लो मिलता है, वो है मोटो फेस अनलॉक में। पहले इतना दिक्कत नहीं था इस फोन में, एंड्रॉइड 16 अपडेट तो आ गया है, पर मोटो को एनिमेशन एंड ग्लिचेस पर अभी और काम करने की जरूरत है, इसीलिए पॉइंट्स भी कटते जा रहे हैं। बाकी जहाँ एड्स एंड ब्लोटवेयर्स में पहले मोटो के पॉइंट्स बढ़ भी जाते थे, अब वो भी कट रहे हैं, बिकॉज ब्लोटवेयर्स तो मोटो में आ ही गए थे, अब एड्स भी आते हैं एंड ऐप रिकमेंडेशन भी। ये वाला ऐड देखिए, फोन में ऐप नहीं है, पर क्लिक करते ही इंस्टॉल होने लगेगा। छी यार। बाकी Vivo एंड OnePlus में भी एड्स मिल जाएंगे, वैसे आप एड्स को थोड़े कम कर सकते हैं इन सारे ही फोन के निजी प्ले स्टोर के नोटिफिकेशन को ऑफ करके। बाकी हॉट गेम एंड रिकमेंडेशन को भी डिसेबल कर दीजिएगा, एंड जितना बन पड़े उतना एप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, तो थोड़ा हल्का फील होगा। अब फीचर्स पर आते हैं। देखिए, ऐप लॉक, साइड बार, वहीं AI में तीनों में सर्किल टू सर्च के साथ ही साथ गूगल फोटोज वाला मैजिक इरेजर एंड ऑब्जेक्ट मूव करने वाला फीचर मिल जाएगा। बाकी स्प्लिट व्यू फीचर भी विद फुल फीचर तीनों में है, बट तीनों में बहुत सी चीजें नहीं भी हैं। लाइक मोटो में इंस्टेंट पिक्चर कटआउट नहीं है, बिकॉज खुद का गैलरी ऐप नहीं है। वहीं मोटो में इनबिल्ड स्पीड मीटर नहीं मिलता। बाकी क्लोन ऐप तो है मोटो में, पर लिमिटेड एप्स के लिए फीचर है, पर थोड़ा इनकम्प्लीट है। ठीक ऐसे
वैसे ही AOD फीचर तो दिया गया है मोटो में, पर कोई सेटिंग्स एंड वॉलपेपर का ऑप्शन नहीं मिलता। इट्स बैड मोटो बट इट्स गुड मोटो। इसी में सिर्फ फीचर्स लाइक चॉप चॉप पर टॉर्च, फ्लिप फ्लिप पर कैमरा, डबल प्रेस बैक पर स्क्रीनशॉट होता है। एंड वही मोटो में सिर्फ स्मार्ट कनेक्ट है, जिसके चलते फोन एंड पीसी समझिए एक हो जाते हैं। मतलब फोन का फाइल पीसी में, पीसी का कर्सर फोन में एंड फोन का कैमरा पीसी में, वो भी इंस्टेंटली एक्सेसिबल है एंड बड़े पर्दे पर गेम्स भी खेल सकते हैं। एंड वैसे OnePlus को पीसी से कनेक्ट करने के लिए एक ऐप का लिंक दिया है इन्होंने, पर वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। एंड वहीं बाकी स्प्लिट व्यू तीनों में है, पर एक से ज्यादा ऐप को एक्सेस एट अ टाइम आप सिर्फ मोटो में कर पाएंगे। एंड वहीं एक्स्ट्रा AI फीचर का यूज आप सिर्फ OnePlus में कर पाएंगे। लाइक OnePlus में ड्यूरिंग कॉल ट्रांसलेशन का फीचर है एंड उस कॉल को समराइज भी कर सकते हैं। बाकी एयर कॉल कंट्रोल फीचर है, गैलरी में AI डिटेल्स, रिफ्लेक्शन, इरेजर वगैरह भी मिल जाते हैं। बाकी वहीं नोट समरी का ऑप्शन तीनों में है, पर जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो OnePlus ही देता है। एंड वहीं बाकी Vivo में यूनिक है उसका डिफरेंट एनिमेशन वाला फीचर, बट स्टिल ओवरऑल फीचर में OnePlus बेटर मिला एंड मोटो लास्ट। एंड वहीं गेम मोड के फीचर में भी सेम सीन है, मोटो लास्ट ही है। बट फर्स्ट एंड लास्ट परफॉर्मेंस में कौन है वो जानने के लिए पहले मैं Antutu Geekbench 3D मार्क स्कोर चेक किया तो क्लियरली OnePlus आगे था। एंड वहीं UFS 3.1 के चलते रीड एंड राइट स्पीड में भी। बट स्टिल एज यू नो रियलिटी जानने के लिए मैं एक्चुअल स्पीड टेस्ट करता ही हूँ, लाइक इंस्टॉलिंग, कॉपिंग, एक्सपोर्टिंग वगैरह। तो यहाँ ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले एंड यहाँ हर जगह आप देखें तो OnePlus आगे है, सेकंड पर है मोटो, थर्ड पर है Vivo। बस ये है कि OnePlus पता नहीं क्यों BGMI को थोड़ा डिले करता है ओपन करने में। अब जैसे रिजल्ट्स मिले वैसे मैं पॉइंट्स भी दे दिया। बाकी फर्दर क्लैरिटी के लिए 2 आवर BGMI, 1 आवर जेंसिन ट्राई किया तो डिफरेंस क्लियर पता चल गया। पहली बात, नॉर्मल 60 FPS में बेस्ट स्मूथनेस मोटो का था, पर जब मैं OnePlus का परफॉर्मेंस बूस्ट हाइपर रिजोल्यूशन मोड ऑन किया तब भाई OnePlus बेस्ट मिलने लगा स्मूथनेस में। पर यह है कि FPS में कोई ऐसा ज्यादा ड्रॉप किसी में नहीं मिला, बैलेंस्ड थे। एंड बाकी 90 एंड 120 FPS सिर्फ OnePlus में ही मिलता है, तो इसीलिए उसके आगे पीछे कोई नहीं है स्मूथनेस में। फिर भी जो मैंने नोटिस किया वो जान लीजिए। देखिए OnePlus का 120 FPS विद हाइपर रिजोल्यूशन मोड उतना बेटर नहीं है जितना 90 FPS विद हाइपर रिजोल्यूशन मोड मिलता है, ये फैक्ट है, तो कीप इन माइंड। बाकी आप एवरेज एंड मिनिमम FPS ड्रॉप देख सकते हैं इसमें। बाकी वही दोस्तों, जेंसिन का 30 FPS तो तीनों का ही ठीक था, बट 60 FPS सिर्फ C5 का बेस्ट मिला एंड वहीं Vivo का वर्स्ट। लैग्स वगैरह क्लियर मिल रहे थे Vivo में, वहीं मोटो एवरेज था। बाकी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस FPS रिजल्ट्स को देखकर। देखिए ओवरऑल परफॉर्मेंस, गेमिंग एंड स्पीड में OnePlus बेस्ट है, वहीं इन दोनों में स्पीड में मोटो बेटर है, पर नॉर्मल एंड फेयर यूज के लिए ये Vivo बेटर है। बिकॉज भाई Vivo में मोटो के जैसे एरर्स नहीं है। ये 60 फ्यूजन कभी कभी रैंडमली फंसता है। 4K रिकॉर्डिंग में कर रहा था तो उसमें एनिमेशंस ड्रॉप मिल रहे थे। बाकी एनिमेशंस का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बाकी दोस्तों, हीटिंग की रियलिटी को जानने के लिए मैंने 4 टेस्ट किए। पहला वीडियो रिकॉर्डिंग किया आउटडोर में। ओके, तो अभी गूगल के अकॉर्डिंग 24 डिग्री, तो वहीं इसके अकॉर्डिंग 30 डिग्री सेल्सियस का आउटडोर टेम्परेचर है। बाकी धीमी धीमी ठंडी हवाएं थोड़ी चल रही है, पर धूप अच्छी खासी हुई है। ऐसे सिनेरियो में 20 मिनट की रिकॉर्डिंग करने पर ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले। यहाँ रिजल्ट्स तीनों में नॉर्मल मिले, पर जब मैंने इंडोर रिकॉर्डिंग किया विद 4K रिजोल्यूशन तो यहाँ थोड़ा अंतर था एंड बढ़िया डिफरेंस था। मोटो थोड़ा बेटर रिस्पॉन्स दिया। बाकी ने तो BGMI में जैसा उम्मीद था वैसे ही रिजल्ट्स मिले। OnePlus ही थोड़ा हीट हुआ, वो भी सिर्फ हायर FPS पर, बिकॉज हायर FPS क्रिएट्स हायर हीट। बाकी ने तो जेंसिन वाले टेस्ट में मोटो यहाँ पर भी बेटर मिला, 60 FPS में हीट अच्छा मैनेज किया, तो इसीलिए हीट वाइज पॉइंट्स बड़े मोटो के। खैर वैसे बाकी ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्पेक्स हैं एंड यहाँ थोड़ा Vivo कमजोर फील होगा, इसीलिए थोड़े पॉइंट्स कटे उसके। बाकी दोस्तों 5G नेटवर्क टेस्ट में जो स्पीड वगैरह है वो तीनों के आगे पीछे ही मिल रहे थे एंड वहीं कॉलिंग में भी कोई दिक्कत तीनों से नहीं मिली, तो इसीलिए मैं तीनों को सेम पॉइंट्स तो दे दिया। पर जब से सिम लगा है तब से मैं OnePlus में कुछ चीजें नोटिस किया। पहला, इसमें मुझे 5G++ लिखा हुआ कहीं नहीं दिखा। दूसरा, जब से सिम लगा है तब से इसका सिग्नल स्ट्रेंथ 105 dBm से कम मुझे देखने को मिला ही नहीं। 90 से 100 dBm के बीच फेयर माना जाता है, तो मे भी किसी अदर रीजन में इसमें नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज मिले, पर मुझे नहीं मिला। अगर आपको मिल रहा है तो बताइएगा कमेंट में जरूर। बाकी रही बात बैटरी बैकअप की, तो अकॉर्डिंग टू स्पेक्स OnePlus में सबसे अच्छी बैकअप मिलेगी। बस आप ये 5G नेटवर्क पर नियरली 8 आवर वाला बैकअप OnePlus का देखकर शॉक मत होइएगा, बिकॉज इतने सारे टेस्ट में जो BGMI एंड जेंसिन का टेस्ट है वो सिर्फ OnePlus में ही 90 एंड 120 FPS पर चला है। अगर इन दोनों की तरह इसमें भी मैं 60 FPS की गेमिंग करता तो Vivo एंड OnePlus का बैकअप नियरली सेम मिलता, तो इसीलिए सिर्फ मोटो के ही पॉइंट्स कटे। बिकॉज
बिकॉज इसका भूख कम है एंड जिसका पेट कम होता है उसका भरता भी जल्दी है, तो यहाँ इसके पॉइंट्स बढ़े। एंड बाकी आइडल ड्रेन टेस्ट रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग अनवांटेड ड्रेन किसी में नहीं मिला, इसीलिए तीनों को सेम पॉइंट्स मिले। बट दोस्तों ओवरऑल सेंस में क्लियरली नॉट C5 बेस्ट मिला, तो वहीं मोटो लास्ट, बिकॉज मोटो में कॉन्स तो वहीं OnePlus में प्रोस कुछ ज्यादा ही हैं। बाकी वीवो मुझे काइंड ऑफ बैलेंस फोन लगा पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स टाइप लोगों के लिए। बाकी अगर आप ये फोन ले चुके हैं तो कोई बात नहीं, इसका स्पीकर डिस्प्ले स्पीड काफी सही है, बस ग्लिचेस वगैरह को एनिमेशंस को थोड़े और बेटर करने की जरूरत है एंड खासकर कैमरा सैचुरेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पर इतने के लिए ही 10 दिन चले जाते हैं भाई, पर आप सिर्फ 10 सेकंड में लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस 10 दिन को तार सकते हैं। मिलते हैं जल्द, ख्याल रखिए, जय हिंद।